हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर एवोल्यूशन से रिलेटेड है। एवोल्यूशन में जनरली हम बात करते हैं कि चेंजमेंट वेरिएशन कैसे हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो लाइफ का फार्मेशन अर्थ पे कैसे हुआ था उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी थ्योरीज आई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी थ्योरी को कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे ओपैरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी, मतलब कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो साइंटिस्ट थे ओपैरिन और हेल्डेन किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ठीक है, ओपैरिन की बात करते हैं तो ये रशियन बायोकेमिस्ट थे और जो हेल्डेन साइंटिस्ट हैं वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया गया यहाँ पे। तो ओपैरिन रशियन थे और हेल्डेन इंग्लैंड थे। तो इन्होंने क्या दिया था कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने बताया था कि लाइफ का फार्मेशन जो है ना केमिकल कंपाउंड से हुआ था, मतलब कि लाइफ जो है केमिकल कंपाउंड्स के मिलने से जो है पहली बार आई थी। तो इनकी थ्योरी क्या थी, कीमोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर जो था रिड्यूसिंग नेचर का था, क्योंकि पहले जो एटमॉस्फेयर में थी ऑक्सीजन जो है फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी, तो रिड्यूसिंग नेचर का एटमॉस्फेयर था। तो ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट इन दी फ्री फॉर्म। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। बहुत सारे कंपाउंड्स थे जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, वाटर हुआ, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इनके मिलने से क्या हुआ कि सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे मेथेन हुआ, अमोनिया, हाइड्रोजन H2O, HCN हाइड्रोजन के साइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ तो इनमें कोलिजन हुआ जब, तो क्या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे सिंपल शुगर हुआ, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इन सारे सिंपल शुगर्स, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे कौन से, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन और RNA। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये थ्योरी किसकी थी, ओपैरिन और हेल्डेन की। यही थ्योरी हमारी डिस्क्राइब करती है कीमोजेनिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट। दूसरी थ्योरी की बात करते हैं तो कौन सी थी, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट था, 1953 में दिया था इन्होंने, अंडर द गाइडेंस ऑफ साइंटिस्ट का नाम क्या था, यूरे। इन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन जो है ओपैरिन और हेल्डेन का लिया था। ठीक है, इन फेवर ऑफ ओपैरिन एंड हेल्डेन इसको डिस्क्राइब किया था। इन्होंने ये नहीं बता पाया था कि एकदम फुल्ली कवरअप नहीं कर पाया था कि पहली बार लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई थी। तो मिलर आए थे, इन्होंने क्या किया, अंडर द गाइडेंस ऑफ यूरे इन फेवर ऑफ ओपैरिन एंड हेल्डेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इन्होंने मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है स्पार्क डिस्चार्ज थ्योरी को लिया था। कौन सा, यूजिंग स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, ये बना है स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। तो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था ये ओवरऑल देखिए, ये पूरा हम इसको बोलते हैं स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर का यूज किया। ठीक है, वाटर को बॉयल किया और जो वाटर वेपर थी ना, यहाँ से इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पे ये वैक्यूम पंप है, वाटर वेपर जो है लार्ज फ्लास्क में पहुँची। ठीक है, लार्ज चैम्बर में, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है वाटर वेपर को कलेक्ट किया और इस वाले फ्लास्क में जो क्या था, देखो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर है। ठीक है, इसमें इन्होंने दोनों इलेक्ट्रोड से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। ठीक है, स्पार्क जनरेट किया। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर की बात करते हैं तो 75,000 वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज की बात करते हैं 75,000 और टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पार्क डिस्चार्ज यहाँ पे कराया। इसके बाद यहाँ से जो मतलब कि रिमेनिंग पार्ट था, तो यहाँ पे इसको ये कंडेंस कर लिया, वेपर को यहाँ पे इस चैम्बर में कंडेंस कर लिया, इसी को बोलते हैं हम कंडेंसर। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट किया और ये यू शेप जो ट्यूब है ना, यू शेप ट्यूब, इसमें इन्होंने वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कलेक्ट किया। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से थे? मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, यहाँ से बॉईल किया वाटर को और वाटर से जो वेपर गई थी ना इस ट्यूब से पहुंची इस वाले फ्लास्क में, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के थ्रू स्पार्क डिस्चार्ज कराया। 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। ठीक है, और वोल्टेज कितना लिया इन्होंने? 75,000 वोल्ट। ठीक है, और इसमें गैसेस कौन थी? मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। एक चीज़ और याद रखिए, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को इन्होंने 2:1:2 के रेशियो में यहाँ पे लिया था। ठीक है, 2:1:2, इसको याद रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये कंडेंसर है, उसको कंडेंस किया वाटर वेपर्स को, और यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई थी और यू शेप में इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स को कनेक्ट किया और उन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में और क्या चीज़ थी? ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स का था। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से क्लियर किया कि लाइफ की फॉर्मेशन जो है ना वो कीमोजेनिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ से हुआ, मतलब इसको इन्होंने प्रूफ कर दिया। अब देखिए, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ए थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? हाँ, 2 साइंटिस्ट और थे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को जिन्होंने दिया था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। पहले थे डार्विन, दूसरे थे अल्फ्रेड वेलेस। दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया? एक मतलब सिमिलर टाइप का कंक्लूजन निकाला था। डार्विन जो थे नेचुरल सिलेक्शन फिटनेस, और अल्फ्रेड वेलेस जो थे कहाँ पे गए थे? मलाय आर्चिपेलेगो, जो अब की इंडोनेशिया में है। तो दोनों साइंटिस्टों का कंक्लूजन जो था वो सेम निकला था। अब बात करते हैं एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। फर्स्ट लाइफ से हाउ न्यू लाइफ फ्रॉम फर्स्ट लाइफ। ठीक है, तो क्या एविडेंस है फर्स्ट लाइफ के? तो देखो, पहला है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल, इसी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल इवोल्यूशन। दूसरा है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियो। तीसरा है हमारा एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसी को बोलते हैं टेक्टोलॉजिकल एविडेंसेस। एंड फोर्थ है हमारा एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। तो ये सारे हमारे एविडेंस हैं फर्स्ट लाइफ फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए, पहला जो है एविडेंस फ्रॉम फॉसिल्स। तो फॉसिल की स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। क्लियर? और फॉसिल्स होता क्या है? रिमेनेंट पार्ट ऑफ बॉडी या फुटप्रिंट्स ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट इन द प्रिमिटिव अर्थ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव अर्थ पे प्रेजेंट थे, बाद में वो नहीं रहे। ठीक है, उसके एविडेंस को ही बोलते हैं फॉसिल्स। क्लियर? अब फॉसिल की स्टडी जो है 2 पार्ट्स में की जा सकती है, एक तो रिलेटिव डेटिंग से, दूसरा है रेडियो एक्टिव डेटिंग से। क्लियर? रिलेटिव डेटिंग की क्या बात होती है कि अर्थ में जो होती हैं बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो फॉसिल किस लेयर में पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर में पाया जाता है। ठीक है, फिर नीचे ऐसे पता चलेगा कि कब उसका जो है एक्सटेंशन हुआ था। ठीक है, तो उस फॉसिल मतलब कि कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी। दूसरा है रेडियो एक्टिव डेटिंग की। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग जो होता है हाफ लाइफ के बेस पे पता लगाएंगे कि फॉसिल कितना पुराना है। ठीक है, मतलब कि कब एक्सटिंक्ट हुआ, तो बेस्ड अपॉन दी हाफ लाइफ पीरियड। तो इसमें मेथड्स बहुत होते हैं। एक तो होता है रेडियो एक्टिव कार्बन के थ्रू, और जो मोर एक्यूरेट माना गया है वो इस टाइम पे क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, इस मेथड के थ्रू रेडियो एक्टिव डेटिंग करेंगे। तो ये हमारा कुछ टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर?